बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। सऊदी अरब की पल पल की हर छोटी बड़ी खबर को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएं। जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश इजराइल को मान्यता देकर पूरे दुनिया के मुसलमानों के साथ जो धोखा किया था, उसके गम और गुस्से से अभी उम्मत मुस्लिमा उभरी भी नहीं थी कि अब एक और अरब मुल्क बहरीन ने भी इजराइल को मान्यता देकर हमारे फलस्तीनी भाइयों के पीठ में जो छुरा घोंपा है, उसे उम्मत मुस्लिमा ताउम्र याद रखेगी। दुनिया में हर बच्चे को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म फलस्तीन के लोगों पर किया जाता है, और वो जुल्म कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी देश इजराइल द्वारा किया जाता है। और उसी इजराइल को मान्यता देकर यूएई और बहरीन जैसे अरबी मुल्क अपने आप को मुसलमानों का मसीहा सोचते हैं। अभी कुछ हफ्ता पहले यूएई ने जब इजराइल को एक्सेप्ट किया था, तो कुछ अरबों के गुलाम ये कहकर इस बात को सही साबित करने में लगे थे कि इस फैसले से फलस्तीन के लोगों पर जुल्म बंद हो जाएगा। मगर इस डील के 2-4 दिन बाद ही इसराइली आतंकियों ने फलस्तीन पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे और ना जाने हमारे कितने ही मजलूम फलस्तीनी भाइयों के घरों को उजाड़ दिया था। हम इन यूएई और बहरीन जैसे गद्दार अरबियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके इस आतंकी देश इजराइल से रिश्ते जोड़ने पर फलस्तीन के लोगों पर जुल्म बंद हो गया था, तो फिर हमारे फलस्तीनी भाइयों पर इस डील के बाद बमबारी क्यों की गई? अभी एक हफ्ता पहले इजराइल द्वारा फलस्तीनियों पर किए जा रहे जुल्म की एक और वीडियो और कुछ फोटोग्राफ सामने आए थे, जिसमें एक 60 साल से भी ज्यादा फलस्तीनी बुजुर्ग की गर्दन पर एक इजरायली कुत्ता अपनी टांग रखकर उसे बेरहमी से पीट रहा था। तो फिर कौन सा फायदा हुआ है तुम्हारी इस डील से, जब हमारे फलस्तीनी भाइयों पर तो जुल्म वैसे का वैसा ही चल रहा है? और जब इस डील से फलस्तीनियों का फायदा है, तो फिर सऊदी अरब इजराइल का एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब साफ है कि सऊदी नहीं चाहता कि फलस्तीन के लोगों पर इजरायली जुल्म और सितम का खात्मा हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस डील की पेशकश जो दुबई और बहरीन द्वारा की गई है, उसी तरह की डील सऊदी अरब के सामने भी रखी गई थी, जिसे सऊदी ने साफ इनकार कर दिया था कि हम इस डील के तहत इजराइल का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम मुसलमान भाइयों का सभी अरब मुल्कों से एक सवाल है कि अगर इजराइल जैसे आतंकी देश को एक्सेप्ट करने में फलस्तीन में शांति हो जाती है या फलस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम बंद हो जाता है, तो सऊदी अरब इजराइल का एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? मतलब अगर इस डील से फलस्तीनियों का फायदा है, तो सऊदी अरब ये डील क्यों नहीं कर रहा है? और अगर इस डील से फलस्तीनियों का नुकसान है, तो दुबई और बहरीन जैसे अरब मुल्क इस डील को क्यों कर रहे हैं? अब हमारी कौम के कुछ अरबियों के गुलाम सऊदी अरब के द्वारा इजराइल को एक्सेप्ट न करने को भी सपोर्ट कर रहे हैं और दुबई और बहरीन द्वारा एक्सेप्ट करने को भी सही ठहरा रहे हैं। सवाल यह है कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दरअसल हम बताते हैं कि ये डील क्यों की गई है। ये डील सिर्फ एक बिजनेस डील है। इससे इजराइल, दुबई और बहरीन का सिर्फ बिजनेस बढ़ेगा और कुछ नहीं। इससे फिलिस्तीन भाइयों का कोई फायदा ना हुआ है और ना ही कुछ फायदा होने की उम्मीद है। अरबों द्वारा फलस्तीन के साथ किया गया ये धोखा उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्र याद रखेगी। हमारे मजलूम फलस्तीन भाई अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर अल्लाह ताला के बाद अगर किसी और से कुछ उम्मीद रखते हैं, तो सिर्फ अरब मुल्क है। मगर यही अरब मुल्क अब फलस्तीन का साथ देने की बजाय एक आतंकी देश इजराइल के साथ अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और इसको फलस्तीन के लिए फायदे का सौदा बता रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि यूएई द्वारा इजराइल को एक्सेप्ट करने से खुद फलस्तीन के लोग भी खुश नहीं है। वो खुद ये कह रहे हैं कि यूएई ने फलस्तीन के साथ धोखा किया है और फलस्तीनियों ने यूएई के पुतले तक भी जलाए थे। यहाँ तक कि फलस्तीनी हुकूमत ने दुबई से अपना राजदूत भी वापस बुला लिया था। तो बताइए फिर जब इस डील से खुद जिनके लिए ये डील की गई है वो ही खुश नहीं है, तो फिर ये उनके हक में बेहतर कैसे हुई? यहाँ इसको सिर्फ एक बिजनेस डील कहना कुछ गलत नहीं होगा, जो कि हमारे फलस्तीन भाइयों की लाशों पर बैठकर की गई है। दरअसल दुबई और बहरीन ने एक सांप पाल लिया है जो नुकसान ही दे सकता है, फायदा नहीं। ये आज नहीं तो कल डसेगा जरूर। ये यहूदी कौम कभी मुसलमानों के साथ वफादारी कर ही नहीं सकती, ये धोखा जरूर करेगी। इतना अरबों को ये बात समझ आएगी, इतना सब कुछ लुट पिट चुका होगा। हो सकता है जल्दी इजरायली कुत्ते दुबई और बहरीन को भी बर्बाद कर दे। उससे पहले ही इन अरबों को समझना होगा और इजराइल जैसे आतंकी देश से हर तरह के रिश्ते खत्म करने होंगे। इजराइल के हाथ फलस्तीन के छोटे छोटे से मासूम बच्चे, औरतों और बूढ़ों के खून से रंगे हुए हैं, जिसको उम्मत मुस्लिमा कभी नहीं भूल सकती। और जो अरब आज इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब इनको पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, तो इनको फलस्तीन के लोगों ने रहने की जगह दी थी। और आज वही इजराइल है जिसने पूरे फलस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया है, उनकी सारी जमीन और घरों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि अब इस आतंकी मुल्क इजराइल की वजह से ही आज फलस्तीन नक्शे पर दिखाई भी नहीं देता। सारे फलस्तीन पर इजरायली यहूदियों ने कब्जा कर लिया है और आज वक्त यह आ गया है कि गूगल मैप ने फलस्तीन देश का पूरा नामो निशान ही मिटा दिया है। अब फलस्तीन की जगह इजरायली नजर आता है। यही बात इन अरबों को भी याद रखनी चाहिए जो आज इन इसराइलियों को एक्सेप्ट करके खुश हो रहे हैं। हो सकता है कि कल ये और मुल्कों के साथ भी यही बर्ताव करे। इस कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कौम भरोसे के लायक ही नहीं है। क्या अरबों द्वारा इजराइल को एक्सेप्ट करना सही है? क्या इससे हमारे फलस्तीन भाइयों को कोई फायदा होगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।